अपना रेडियो 96.9 FM। रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत, नियमित योग करने की डालो आदत। हर रोग को है पीछे छोड़ना, योग से है नाता जोड़ना। सुने हमारी खास श्रृंखला करे योग रहे निरोग। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम करे योग रहे निरोग। दोस्तों, भारत के महान योग गुरुओं ने सालों की तपस्या और कड़ी मेहनत के बाद इस विज्ञान को विश्व को सौंपा है। प्राचीन काल में जब शरीर की गति और भीतर होने वाली हलचलों को मापने के लिए यंत्र भी नहीं बने थे, तब योग गुरुओं ने मनुष्य के तन और मन को स्वस्थ बनाने के लिए आयुर्वेद और योग विज्ञान का निर्माण कर लिया था। तेज शहरी जीवन और बिगड़ी लाइफस्टाइल के कारण आज के युवा न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक समस्याओं का भी शिकार हो रहे हैं। यही कारण है कि युवाओं में कमर और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं तेजी से पनपने लगी हैं। इन समस्याओं का आसान समाधान योग विज्ञान में बताया गया है। योग में उठने, चलने, बैठने और सोने के लिए भी आसन बताए गए हैं। पोस्चर को सुधारने के लिए विन्यास योग शैली में भद्रासन योग करने की सलाह दी गई है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में आप जानेंगे भद्रासन के बारे में। भद्रासन संस्कृत भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द भद्र का अर्थ है भला मनुष्य या शानदार, जबकि दूसरे शब्द आसन का अर्थ किसी विशिष्ट स्थिति में खड़े होने, लेटने या बैठने से है। इस प्रकार भद्रासन का शाब्दिक अर्थ होता है भले मनुष्य या शानदार तरीके से बैठने वाला आसन। इस आसन के अभ्यास से शरीर को काफी सारे फायदे होते हैं। ये आसन न सिर्फ आपके शरीर को हील करता है बल्कि नई जिंदगी भी देता है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में जाने भद्रासन करने के फायदे, सही तरीका, विधि और सावधानियां। जानकारी दे रही हैं योग थेरेपिस्ट नेहा चौरसिया। नमस्कार, मेरा नाम नेहा चौरसिया है। मैं योगा थेरेपिस्ट एज अ योगा थेरेपिस्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल रोहिणी में काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे भद्रासन की। पहले हमने कई आसन डिस्कस किए हैं। आज हमारा जो आसन है वो भद्रासन है। जैसे कि भद्र, ये वर्ड एक फर्मनेस को डिफाइन करता है। ये इसका मीनिंग है दृढ़, बॉडी को फर्मनेस देता है, दृढ़ता देता है। उसी के नाम पर इस आसन का नाम रखा गया है। अब भद्रासन बहुत ही ऐसा आसन है, ऑथेंटिक आसन, की जिसका डिस्कशन हमारे जो प्रीवियस हमारे ग्रंथ होते थे उसके अंदर भी है। हठ योग प्रदीपिका, घेरण्य संहिता, हमारे जो नाथ योगी थे उन्होंने अपनी जो ग्रंथ है उसके अंदर इसका डिस्कशन किया है। पूरा बेनिफिट, टेक्निक सब कुछ बताई है। और आजकल भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। थोड़ा सा टेक्निक बदल दी गई है अभी जो हम करते हैं भद्रासन। तो अगर मैं प्रीवियस टेक्निक की बात करूं, उसमें जो लोग प्रैक्टिस करते थे तब जो नाथ योगी प्रैक्टिस किया करते थे वो मेंटल स्टेबिलिटी और अपने चक्र जागरण के लिए किया करते थे। बट आजकल इसका यूज फिजिकल बॉडी पर ज्यादा हम करते हैं। मेंटल लेवल पे इतना हम इसको लेते नहीं है। फिजिकल बेनिफिट्स के लिए इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रीवियस पहले जो नाथ योगी थे वो मेंटल बेनिफिट्स के लिए इस आसन को किया करते थे। तो अब हम बात करते हैं टेक्निक की कि करना कैसे है भद्रासन। मैं दोनों टेक्निक्स बताऊंगी, पहले कैसे किया जाता था और अब हम कैसे करते हैं। तो पहले वाले की बात कर लेते हैं। पहले जब प्रैक्टिस करते थे तब वो जैसे करते थे वो करते हैं। सीधा बैठेंगे, दोनों पैर आगे करके, बैठने वाला आसन है। दोनों पैर हमारे सामने होंगे, दोनों हाथ थाइस के बगल में राइट एंड लेफ्ट साइड रखे होंगे। इसको दंड आसन बोलते हैं। कमर गर्दन सीधी, पैर सीधे, दोनों हाथ हमारे दाएं और बाएं तरफ रहेंगे। दंड आसन। अब दंड आसन में से पहले हम वज्रासन में आ जाएंगे। मीन्स दोनों पैरों को मोड़ के हम अपने एड़ियों के ऊपर बैठ जाएंगे। जैसे नमाज पढ़ी जाती है उस पोजीशन में एड़ियों के ऊपर बैठ जाएंगे। घुटने हमारे मुड़े हुए हैं, हम पैरों के ऊपर बैठे हुए हैं। वज्रासन। दोनों हाथ हमारे घुटने के ऊपर हैं। अब हम यहीं पर धीरे से अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे। अपने दोनों नीज को सेपरेट करेंगे। सिर्फ नीज सेपरेट होंगे।
हमारा पीछे जो अंगूठे हैं बिग टो वो आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, एड़ियां खुली रहेंगी, एड़ियों के ऊपर हमारे बटक्स, हमारे हिप्स रहेंगे। ठीक, तो पीछे से अंगूठा हमारा टच है, एड़ियों के ऊपर हमारे बटक्स है और दोनों घुटने खुले हुए हैं और हमारे दोनों हाथ घुटने पे हैं, हथेलियां जमीन की तरफ है, छत की तरफ नहीं करेंगे, कोई मुद्रा नहीं बनेगी, हाथ घुटने पे रख लेंगे। अब हमारे दोनों घुटने खुले हुए, हम आराम से अपने एड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो पहले इस टेक्निक से भद्रासन किया जाता था। इसमें वो लोग आंख बंद करते थे या अपनी नासिकाग्र मुद्रा पे अपनी नोज के टॉप पे देखते थे या आईब्रो सेंटर जहां हमारा आज्ञा चक्र है वहां देखते थे। तो इस तरह से करते थे। कुछ लोग दोनों हाथों को पीछे ले जाकर पीछे अंगूठे पकड़ा करते थे। पहले ऐसे प्रैक्टिस किया जाता था भद्रासन। पर अब बात करते हैं अब कैसे किया जाता है। अब हम कैसे करते हैं, अब हम वैसे ही दंड आसन में दोनों पैरों को सीधे कर लेंगे। दोनों पैर आगे हैं, सामने सीधे, कमर गर्दन सीधी है, दोनों हाथ अब आपके थाइस के राइट एंड लेफ्ट साइड जमीन पे रखे हुए हैं। अब हम श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को सामने से तलवों को मिलाते हुए, सोल्स को मिला लेंगे, तलवों को मिलाते हुए धीरे धीरे पैर खिसकाते हुए अपने पेरिनियम मसल्स, अपने जहाँ पे यूरिनरी मसल्स होती है, पेरिनियम मसल्स होती हैं, एनस होता है, अपने जनांग की तरफ अपने पैरों को लेकर आएंगे। अपनी एड़ियों को कोशिश करेंगे जितना अंदर हम ले जा सकते हैं ले जाएंगे। तो इसमें हम घुटनों को मोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को ले जाते हैं अपनी पेरिनियम मसल्स की तरफ। कोशिश करते हैं कि छुए हमारी एड़ियां हमारे पेरिनियम मसल्स को, बट वो डिपेंड करता है फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो अपने पैरों को पीछे ले आएंगे पेरिनियम मसल्स की तरफ। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है। अब अपने दोनों हाथों से अपने टोज को पकड़ लेंगे। फिंगर्स इंटरलॉक करके भी पकड़ सकते हैं, बिना इंटरलॉक किए भी पकड़ सकते हैं। अब अपने दोनों घुटनों को जमीन पे दबाएंगे। जितना आप अपनी क्षमता अनुसार करें, जितना आप दबा पाए जमीन से दबाइए और यहीं पर रोक दीजिए। आजकल ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है। इसी में हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, तितली आसन कराते हैं। हम बोलते हैं कि अपनी थाइस को जमीन पे लगाने की कोशिश करिए, अपने थाइस को हिलाइए। हिलाने से क्या होता है, हमारे मसल्स, लिगामेंट ये सब स्ट्रेंथन होते हैं, खिंचते हैं, स्ट्रेच होते हैं, जिससे इजी हो जाता है भद्रासन करना। तो ये प्रीवियस प्रैक्टिसेस हैं। तितली आसन में पैरों को हिलाना, ऊपर नीचे जमीन की तरफ लेकर आना, या अपने हाथों से अपने घुटनों को दबाना, थाइस को दबाना, जमीन पे दबाने की कोशिश करना। बेसिकली ये सब प्रीवियस प्रैक्टिस है भद्रासन करने की। तो भद्रासन में दोनों पैर, हमारी एड़ियां हमारे पेरिनियम मसल्स पर आ चुकी हैं, घुटने हमारे दोनों मुड़े हुए हैं, अपने हाथों से अपने पंजों को पकड़ा हुआ है और कमर गर्दन सीधी है। अब हम इसमें सामने देख सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, फील कर सकते हैं अपनी बॉडी को, कहाँ कहाँ स्ट्रेच हो रहा है ये फील कर सकते हैं। तो ये हुई भद्रासन की पोजीशन। अब इस आसन को करने से हुआ क्या बेनिफिट्स। अब जब हम अपने पैरों को अंदर ले आए हैं तो हमारे इनर थाइस में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। हमारे ग्रोइन में जो इनग्वाइनल एरिया होता है, जहाँ पे हमारी फीमर बोन, जो हमारी पैर की हड्डी है ऊपर वाली, जहाँ जुड़ती है पटक पे, वो वाला जो ग्रोइन्स होते हैं, वहां पर बहुत अच्छा खिंचाव आता है। इनर थाई से बहुत अच्छा खिंचाव आता है। पैर पूरी तरह से खुल जाते हैं, बटक्स पे खिंचाव आता है, हिप्स पे, नितंबों पे। तो खिंचाव आने से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, मसल्स वगैरह स्ट्रेच हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो रक्त का संचार बढ़ने से, पहली चीज फिजिकल लेवल पे बात करें तो इस पूरे एरिया में, लोअर एरिया में कहीं भी फैट एक्युमुलेट होता है, चर्बी जमा होती है, तो वो रिड्यूस होगी। पहली ये फिजिकल बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक, हमारे इसमें क्योंकि ग्रोइन्स खिंचते हैं तो हमारा ग्रोइनल एरिया में जो पेन होता है, इनग्वाइनल एरिया में पेन होता है, ग्लूटस में हिप के पीछे जो पेन होता है, शाइटिका नर्व प्रेस हो जाती है, उसमें जो पेन होता है, उससे आपको राहत मिलेगी इस आसन को करने से। वेरिकोज वीन्स वाले पेशेंट्स के लिए भी ये अच्छा आसन है। और क्योंकि हमारा पूरा पेरिनियम खुला हुआ है, पेल्विस को हमने स्ट्रेच किया हुआ है, तो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, यूरिनरी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, पेरिनियम मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, इन सब की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। आपको बहुत राहत मिलेगी अपने निचले हिस्से के इस पूरे पार्ट पर, जो हमारा लोअर पोर्शन होता है।
दूसरा मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, जिनको मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन होता है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, रुक रुक के हो रही है टाइप्स, उन लोगों के लिए ये भी बहुत अच्छा आसन है। तो ये क्योंकि ये फ्लो को थोड़ा सा बढ़ा देता है, जो रुकावट आ रही है उसको खोलता है, तो पेन रिड्यूस हो जाता है हमारा जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान होता है। प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये हम आसन करवाना शुरू कर देते हैं शुरू से ही, लेकिन बहुत ध्यान रखना है। डॉक्टर आपको कह रहे हैं करने के लिए 3 मंथ्स के बाद, तभी हम करवाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लो लाइन प्लेसेंटा होता है, जिसको प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं, या ट्विन प्रेगनेंसी है। ऐसे केसेस में हम बहुत ध्यान देके कराते हैं। मोस्टली हम 7.5 महीना बीत जाने के बाद प्रेगनेंसी के इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्रेगनेंसी में सबको नहीं करवा सकते। अच्छा आसन है प्रेगनेंसी के, लेकिन ध्यान रखना है डॉक्टर पेशेंट की, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी कंडीशन देख के अगर एडवाइस करते हैं करिए तो करवा सकते हैं। लो लाइन प्लेसेंटा में नहीं करवाएंगे, प्लेसेंटा प्रीविया जिसको बोलते हैं उसमें नहीं करवाएंगे। ट्विन प्रेगनेंसी है तो थोड़ा महीने बीत जाए, 8 महीने लगभग, तो हम इसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, क्योंकि इससे अर्ली डिलीवरी होने के चांसेस बन जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर एडवाइस करते हैं तभी करवाएं, अदरवाइज ना करवाएं। प्रेगनेंसी के लिए वैसे बहुत अच्छा आसन है। तो ये सारे हमारे फिजिकल बेनिफिट्स हुए। अब बात करें मेंटल बेनिफिट्स की, तो पुराने योगी जो थे वो तो मेंटल बेनिफिट्स के लिए करते थे, आध्यात्मिक जागृति के लिए करते थे। तो इस आसन के करने से, क्योंकि हमारा एड़ी पूरा पीछे अंदर हमारे पेरिनियम में लग जाती है, जहाँ हमारा मूलाधार चक्र भी है, तो मूलाधार चक्र को स्टिमुलेट करता है ये आसन। उसकी मूलाधार चक्र की जो सबसे निचला चक्र है हमारा, उसकी जागृति के लिए अच्छा अभ्यास है। मेंटल स्टेबिलिटी लाएगा, पीसफुलनेस देगा आपको, क्योंकि ये आसन पुरानी आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक ध्यानात्मक 4 मुख्य ध्यानात्मक आसन होते थे, उसमें से एक ये है। तो वो लोग इस आसन में, इस पोजीशन में बैठ के मेडिटेशन किया करते थे, क्योंकि पद्मासन आलती पालती चौकड़ी लगाना, सुखासन में बैठना, पद्मासन करना थोड़े टफ हो जाते हैं, बट ये इजी था उससे। तो ये वाले आसन में बैठ के प्रैक्टिस हुआ करती थी। और जिन लोगों का पद्मासन वगैरह नहीं लग रहा है, हम प्राणायाम बैठ के करते हैं पद्मासन में, तो ये वाले आसन करने से, वज्रासन करने से पद्मासन भी प्रैक्टिस के साथ आगे होने लगता है ग्रेजुअली। तो ये सारे हमारे बेनिफिट्स थे। अब बात करते हैं करना किसको नहीं है, ये ध्यान रखना है। मैंने बताया कि किसको नहीं करना है प्रेगनेंसी के दौरान। लो लाइन प्लेसेंटा हो, प्लेसेंटा प्रीविया हो, प्रेगनेंसी 1 से ज्यादा हो, तो डॉक्टर से पूछ के ही करेंगे। वैसे हम बिल्कुल नहीं करवाते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में ये आसन। ठीक, जिनको आर्थराइटिस, घुटनों का सीवियर पेन हो, एंकल पेन हो, ऐसे लोगों को भी बिल्कुल नहीं करवाना है ये आसन। और जिनको L5 या सैक्रम, कॉक्सी में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके जो निचले जो हमारे पार्ट्स होते हैं, उन लोगों को, कुछ लोगों को करवाने से पेन बढ़ जाता है, तो ध्यान देना है। एक्यूट पेन हुआ है, नया पेन शुरू हुआ है, तो नहीं करवाएंगे। हाँ, क्रॉनिक हो चुका है तो आप करवा सकते हैं, बट एक्यूट पेन में नहीं करवाना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शायटिका का पेन बढ़ जाता है इससे, तो किसी किसी को सूट करता है शायटिका में, किसी किसी को सूट नहीं करता है, तो वो ध्यान रखना है। बाकी ये आसन सभी कर सकते हैं। डॉक्टर से पूछ लीजिए कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है, कौन से आसन नहीं करने। डॉक्टर खुद ही एडवाइस कर देते हैं कि किस तरह की उठना बैठना, कौन सी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, कौन सी रेस्ट्रिक्टेड है, तो डॉक्टर से पूछ ही करवाएंगे। जैसे कि हम आर्थराइटिस पेशेंट, लोअर बैक, जो सीवियर लोअर बैक, सैक्रम, कॉक्सी और L5 वाले पेशेंट्स को नहीं करवाते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया में नहीं करवाते हैं। शायटिका वाले कुछ लोगों को हम नहीं करवाते हैं, कुछ को हम करवा देते हैं। तो ये इस आसन के सावधानियां थी। तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत है, मेंटल बेनिफिट्स, फिजिकल बेनिफिट्स बहुत है, लेकिन सावधानियां भी ध्यान रखनी है। अपनी क्षमता अनुसार करना है, जबरदस्ती खिंचाव, तनाव नहीं देना है। कोई नर्व, कोई मसल, टेंडन एक्सेस ज्यादा ही स्ट्रेच हो गया तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए अपनी क्षमता अनुसार करें और इस आसन का अभ्यास जरूर करें। बहुत फेमस आसन है, सभी को हम पार्क्स में, इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह तितली, बटरफ्लाई करते हुए देखते हैं। बस उसी का नेक्स्ट स्टेप है ये भद्रासन। तो इसका अभ्यास करें क्षमता अनुसार। ये वाला आसन आप योगा डे, जो इंटरनेशनल योगा डे का जो हमारा प्रोटोकॉल है, उसमें भी ये आसन है। तो आसन उस पूरी कैटेगरी में उसमें वही आसन रखे गए हैं जो सब लोग अभ्यास कर सकते हैं। बहुत उनके अच्छे बेनिफिट्स हैं, सरल अभ्यास है ये।
तो जरूर ऐड करिए अपने डेली रूटीन के प्रोटोकॉल में इस आसन को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना भद्रासन के बारे में, उसके फायदे और किस तरह से इस आसन को करना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आप सभी के काम आ रही होगी। इसी उम्मीद में कि योग करें और रहें रोगों से दूर, कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।